नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन से संबंधित है। और ये जो बीमारी है वो हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये है पता है कि हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन नर्व सेल प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ब्रेन से और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक और अलग अलग ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि सोचना, दर्द होना, कोई भी रिएक्शंस का देना, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन को किसी भी ऑर्गन तक पहुंचानी होती है, या फिर किसी भी ऑर्गन को हमारे ब्रेन तक पहुंचानी होती है। उन सभी ऑर्गन से और ब्रेन से इन सारी इंफॉर्मेशंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का वो कार्य करती हैं। और इसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है वो न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स इन सभी नर्व सेल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन सारी इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक डिजीज के बारे में जिसके अंदर ये सारी चीजें अपने आप में धीरे धीरे करके रुक से जाती है, उसी डिजीज के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। और उस डिजीज का नाम है अल्जाइमर्स डिजीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर पारीक, फाउंडर एंड सीईओ केयर्स एटोम हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या होती है, क्या क्या उसके कॉजेज हैं, क्या क्या उसके कारण हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स उसके क्या क्या हैं, उसके को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वो कैसे किस धीरे धीरे करके एक व्यक्ति के अंदर वो कैसे फैलती है, और उसको कैसे प्रिवेंट और ट्रीटमेंट उसका कैसे किया जा सकता है। इन्हीं सभी विषयों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज क्या है। अल्जाइमर डिजीज एक तरीके की न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है, जिसके अंदर हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का डीजनरेशन या लॉस, जिसको हम साधारण भाषा में लॉस कह सकते हैं, कि उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या कार्य करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशंस है या फिर हमारे ऑर्गन्स की जो इंफॉर्मेशंस है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। उन न्यूरॉन्स का इसके अंदर क्या होता है, लॉस हो जाता है, और इसी कारण ये डिजीज होती है। तो जब न्यूरॉन्स का लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो डिजीज है, जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशंस है, जो हमारा हैंड है, हैंड कोई भी दर्द होने पर उस जगह पर जाना चाह रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन एकत्रित नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर जब कोई चीज एकत्रित नहीं होगी तो दर्द का एहसास नहीं होगा, सोचने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, जो हमें याद रखने की मेमोरी जो हमारी है उसकी क्षमता हमारे अंदर क्षीण हो जाएगी। और इन सारी वजहों से इन सारे लक्षणों के साथ में ये बीमारी एक व्यक्ति के अंदर स्टार्ट होती है, और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसका जो मुख्य कारण है वो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिक चेंजेस, मतलब एक विषाक्त परिवर्तन अचानक से हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और जो कि हमारे जो हेल्दी बैलेंस है हमारे ब्रेन का, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी कारण से ये बीमारी हमारे अंदर, एक व्यक्ति के अंदर ये जो अल्जाइमर डिजीज है वो होती है। तो ये कैसे होती है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर विषाक्त परिवर्तन होता है। विषाक्त परिवर्तन होने का जो मुख्य कारण होता है, उसके अंदर दो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। एक जो प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं बीटा एमिलोइड प्रोटीन, और दूसरा होता है ताऊ प्रोटीन। दो प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो बीटा एमिलोइड प्रोटीन होता है, दूसरा ताऊ प्रोटीन होता है। ये दोनों प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के पास में आसपास जो गंदगी जमा होती है, उस मड को, उस डर्ट को क्या करते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं। और जब ये अचानक से किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी और वजह से यहाँ पर ये जब इनका कार्य करना रुक जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर जो बीटा एमिलोइड्स और ताऊ जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के आसपास में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स
का जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है, वो यहाँ पर धीरे धीरे करके रुकने लग जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल दो ही चीजें हैं, दो ही प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हीं दो कारणों की वजह से ये डिजीज होती है। इसके अलावा भी कई और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर कोई किसी भी ब्लड सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई ना होने के कारण वहाँ पर उसका जो वस्कुलर सिस्टम है वो फेल हो गया हो, या फिर कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है या फिर ग्लूकोज का जो लेवल है उसकी पावर एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करने ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने की जो पावर है वो कम हो गई हो, या फिर कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से, इन सारी वजहों से यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए कई सारे रिस्क फैक्टर्स भी यहाँ पर है कि जैसे किन किन चीज़ों में ये रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एज हो, बहुत ज़्यादा एज यदि होगी तो वहाँ पर ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति में फैमिली हिस्ट्री रही हो, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम हो कि उसमें उसके माता पिता के अंदर, उसके दादा दादी के अंदर या फिर नाना नानी के अंदर ये प्रॉब्लम पहले से रही हो, किसी में डाउन सिंड्रोम हो, हेड इंजरी किसी को हुई हो, या फिर कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, तो उन सारी वजहों से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये डिजीज होती कैसे है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या क्या इसके पीछे कारण होते हैं। दो मेनली प्रोटीन्स हैं कि एक तो बीटा एमिलोइड प्रोटीन होता है, दूसरा ताऊ प्रोटीन होता है। उसकी वजह से ये बीमारी होने के, ये इनके अंदर परिवर्तन आने की वजह से इस बीमारी को होने के चांसेस होते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी कि ये बीमारी किस तरीके से घटित होती है हमारे शरीर के अंदर। जब होती है तो वो इसके अंदर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले जो है इसके अंदर कि हमारे अंदर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने बताए हैं, वो इन इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होगा कि जो चेंजेज होंगे प्रोटीन के अंदर, जो हमारी नर्व सेल्स है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो नर्व सेल्स है उसके अंदर प्रोटीन के अंदर चेंजेज यहाँ पर होते हैं। जब प्रोटीन के अंदर चेंजेज होंगे तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स एंड प्लेक्स। मतलब जो प्लेक उसके अंदर क्या होगा, न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स बन जाएंगे और प्लेक्स बन जाएंगे, जो कि कहाँ बनते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर ये टेंगल्स और प्लेक्स बन जाते हैं। न्यूरॉन के ऊपर टेंगल्स और प्लेक बनेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन्युलोवस्कुलर डीजनरेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा, ग्रेन्युलोवस्कुलर डीजनरेशन, या जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनके अंदर वस्कुलर डीजनरेशन यहाँ पर हो जाता है। लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स की जो नर्व सेल्स होती है उनका क्या होता है, लॉस हो जाता है। और जब ये न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल्स है, नर्व सेल्स होती है, उनके अंदर उनका लॉस होता है। जब उनका लॉस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी होगा। जो अल्जाइमर्स के सिम्टम्स है वो यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। जो हमारे फंक्शंस है या फिर कॉग्निशन एक्टिविटीज है, उनका लॉस यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो मेनली जो अल्जाइमर्स के साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको हम 10 अर्ली साइंस के थ्रू यहाँ पर जान सकते हैं। कि सबसे पहला यहाँ पर है मेमोरी लॉस होगा, ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करता है। कि जैसे अचानक से कोई बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है व्यक्ति, बहुत तो वहाँ पर, लेकिन इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि कई बार सामान्य जीवन के अंदर भी, सामान्य लाइफ के अंदर भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन उनको इसके साथ में बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बार बार कोई भी चीज़ है उसको व्यक्ति भूलता है। तो उसका कोई भी प्लानिंग करने में या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में परेशानी यहाँ पर होगी। दूसरी, डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग फैमिली टास्क। हम कोई भी फैमिली टास्क होती है, लोगों के साथ में बैठना है, उनसे बात करनी है, उन चीज़ों के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर महसूस होंगी या फिर डिफिकल्टी होगी। कोई भी जो हमारे नॉन प्लेसेज है, जो बहुत अच्छे से व्यक्ति जानता है कि इस जगह मैं रहता हूँ, लेकिन उन प्लेसेज को भी व्यक्ति, टाइम और प्लेसेस दोनों को यहाँ पर भूल जाता है या फिर उनके लिए कंफ्यूज होता है व्यक्ति। न्यू जो वर्ड्स हैं या फिर स्पेलिंग्स हैं या फिर बोलने में यहाँ पर परेशानी व्यक्ति को होती है। जो चीज़ें हैं उनको भूल जाता है। जो थिंग्स हैं, जैसे कि अपनी जो सामान्य डेली क्रियाकलाप की जो चीज़ें हैं उनको भी व्यक्ति भूल जाता है। विड्रॉवल ऑफ द वर्क फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज़ एंड
जो डेली घर के या फिर कोई भी ऑफिस के दोनों वर्क हो सकते हैं यहाँ पर, दोनों वर्क के अंदर उसको डिफिकल्टी यहाँ पर क्रिएट होती है और पर्सनालिटी एंड मूड उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं कि अल्जाइमर्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो बिल्कुल आपको आज ही से करनी चाहिए। यदि आपकी एज 40 और 45 के आसपास है तो आज ही इन सब चीजों को स्टार्ट करें ताकि ये डिजीज आपके अंदर ना हो। और इन सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, सोशल एंगेजमेंट रखना है कि लोगों से मिलते जुलते रहना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के साथ में घुल मिलकर आपको रहना चाहिए। तीसरी चीज है कि हेल्थी डाइट आप यहाँ पर लें और मेंटल सिमुलेशन एक्टिविटीज करें। कई सारे गेम्स आप उसके लिए खेल सकते हैं, क्या लोगों या फिर अपने बच्चों के साथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उससे क्या होता है कि मेंटल सिमुलेशन एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे गेम्स, मोबाइल गेम्स बने हुए हैं, ब्रेन ड्रेन है, सुडोकू है, ऐसे जो गेम्स हैं उनको आप खेलें जिससे मेंटल सिमुलेशन आपका होगा। क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद और क्वालिटी स्लीप यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो अपने जो बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ में डिस्कस करें, उस प्रॉब्लम का निवारण करें, क्योंकि स्ट्रेस किसी भी, केवल अल्जाइमर से ही नहीं, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिसका कि मुख्य जो कारण होता है वो स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस ही उनका एक मेन पॉइंट है जिससे कि वो डिजीज एक बहुत बड़ी अवस्था में पहुंच जाती है। और सातवां और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी वस्कुलर हेल्थ, जो अपनी फिजिकल हेल्थ है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि केयर्स एट होम जो है वो आपको अल्जाइमर्स को रोकने में और उसको ट्रीट करने में कैसे मदद कर सकता है, और आपके किसी भी लव्ड वन को, अपने रिश्तेदार को यदि कोई ये प्रॉब्लम हो गई है तो उस अवस्था में केयर्स एट होम आपकी कैसे मदद करेगा। दोस्तों इसके लिए आपको, यदि कोई आप के परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव्स में, आपके कोई भी लव्ड वन में ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो उन सिम्टम्स के लिए आपको क्या करना है, केयर्स एट होम को कॉल करना है। और केयर्स एट होम का नंबर है 9521111604। इस नंबर पर आप कॉल करें। आपका यहाँ पर CRM डिपार्टमेंट से कनेक्ट होंगे। CRM आपकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए, आपके घर पर आपके पेशेंट के लिए, आपके जो लव्ड वन है उनके लिए एक असेसमेंट वहाँ पर कंडक्ट होगा। असेसमेंट के लिए क्लिनिकल असेसमेंट टीम आपके घर पर आएगी। आपको जो पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट वहाँ पर किया जाएगा और जो रिक्वायर्ड मेजर्स है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर विजिट की रिक्वायरमेंट हो या फिर अटेंडेंट की आपको रिक्वायरमेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट की आपको रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको नर्सिंग केयर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, इन सभी चीज़ों के लिए आपको केयर्स एट होम इन सब चीज़ों में आपकी मदद करता है। और जैसे ही असेसमेंट आपका कंप्लीट होता है तो वहाँ पर जो रेगुलर आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट तुरंत वहाँ पर किए जाते हैं और समय समय पर यहाँ पर सुपरविजन टीम आप वहाँ पर जो स्टाफ है उसका सुपरविजन करती है और टाइम टाइम पर आपके यहाँ पर डॉक्टर विजिट्स, फिजियोथेरेपी विजिट एंड अदर जो रिक्वायर्ड मेजर्स है उन सभी को फॉलो किया जाता है। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।